अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व करेंगे इनकम टैक्स का। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये फॉर्मेट इसका बना, फॉर्मेट बनाने से पहले नीचे हम लोग ऊपर 5 लाइंस लिखते हैं। फर्स्ट लाइन में हम लोग उस शख्स का नाम लिखते हैं कि जिसकी हम लोग यहाँ पर टैक्सेबल इनकम फाइंड आउट करने लगे। टैक्स पेएबल जिसका हमने फाइंड करना है उस शख्स का हम लोग इधर नाम लिखते हैं। उस शख्स का क्या नाम है यहाँ पे देखते हैं। डिटरमाइन टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल ऑफ मिस्टर फारूक। मिस्टर फारूक यहाँ से हमें पता चल गया कि उस शख्स का नाम है। सबसे टॉप के ऊपर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मिस्टर फारूक। सबसे टॉप पे हमने मिस्टर फारूक लिख दिया। टैक्स ईयर हमारा 2022 है। टैक्स ईयर एंडेड 30/6/2022। रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, यहाँ पे लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल। ये 5 लाइन्स हमने हर न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले, कैलकुलेशंस करने से पहले ज़रूर लिखनी होती हैं। 4 लाइनें ये ऐसे ही रहेंगी, सेम रहेंगी। ऊपर वाला जो नाम है वो बंदे का जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो आएगा। आप फिर से हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल ऑफ मिस्टर फारूक फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2022 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट है हमारे पास बेसिक सैलरी ₹8,50,000। बेसिक सैलरी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाती है। 8,50,000 यहाँ पे हमारी बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी एज इट इज़ आएगी 8,50,000। $8,50,000। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा ऊपर क्वेश्चन के अंदर। डियरनेस अलाउंस 1 लाख। डियरनेस अलाउंस भी हमेशा फुली टैक्सेबल होता है। महंगाई का अलाउंस $1 लाख फुली टैक्सेबल हमेशा होगा। इसके बाद फिर से ऊपर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस 80,000। कन्वेंस अलाउंस ऑलवेज फुली टैक्सेबल नहीं होता। इसके 3-4 केसेस हैं। अगर तो कन्वेंस अलाउंस जैसे आपको कन्वेंस अलाउंस लिख के अमाउंट दी हुई है तो वो तो फुली टैक्सेबल आप लोग करेंगे। लेकिन अगर आप लोग को साथ मेंशन है कि प्राइवेट पर्पस के लिए तो 10% हम लोग टैक्सेबल करेंगे। लेकिन अगर साथ कह दे हमें कि ऑफिशियल है तो हम लोगों ने एग्जाम करना है। और अगर हमें ऑफिशियल प्लस पर्सनल वो कह दे तो हम लोग यहाँ पे उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको करेंगे 5% लेके टैक्सेबल। $80,000 कन्वेंस अलाउंस 80,000 है। फोर्थ पॉइंट कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर पार्शनली फॉर पर्सनल एंड पार्शली फॉर ऑफिशियल यूज़। अब ये वो केस आ गया कि पार्शनली पर्सनल है और पार्शली ऑफिशियल यूज़ के लिए कन्वेंस प्रोवाइड की जा रही है। इस केस के अंदर पर्सनल प्लस ऑफिशियल में हम लोग 5% लेते हैं और उसको हम लोग टैक्सेबल करते हैं। अब यहाँ हमने 5% किस चीज़ का लेना है, ये सेकेंड लाइन पे लिखा हुआ है। कार वाज परचेज बाय एम्प्लॉयर फॉर ₹8 लाख। 8 लाख की कार ली गई है। 8 लाख का 5% लेंगे, जो अमाउंट आएगी उसको हम लोग कर देंगे टैक्सेबल। चलते हैं अब अपने हम लोग सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कन्वेंस अलाउंस हमने ऊपर लिखा क्योंकि अलाउंस साथ मेंशन था। अब जो अब लिख रहे हैं ये कन्वेंस अलाउंस नहीं, ये कन्वेंस फैसिलिटी है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कन्वेंस फैसिलिटी। ये पर्सनल भी है और ऑफिशियल भी है तो साथ ब्रैकेट में लिख लें पर्सनल प्लस ऑफिशियल। और हम लोगों ने इसको कैसे इसकी अमाउंट फाइंड आउट करनी है। इसकी अमाउंट ऐसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। इसकी अमाउंट फाइंड आउट करने का तरीका यह है कि हम लोगों ने 8 लाख का 5% लेना था। ऑफिशियल प्लस पर्सनल अगर दोनों चीज़ें हो तो उसको हम लोग 8 लाख का 5% लेके टैक्सेबल करेंगे।
8 लाख का मैंने 5% लिया तो मेरे पास आ गया 40,000, ये अमाउंट फुली टैक्सेबल हमारी। $40,000। फिर से स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने ऊपर। फिफ्थ पॉइंट हमारा रनिंग कॉस्ट बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर 48,000। अब रनिंग कॉस्ट क्या चीज़ है? रनिंग कॉस्ट यानी कि कंपनी में काम करने के लिए कोई कोर्स, कंपनी के रिलेटेड कामों के लिए कोई कोर्स करवाया गया है, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो फ़ी है वो एम्प्लॉयर ने पे की है, पे किया है। लेकिन कंपनी का उसमें फ़ायदा, एम्प्लॉय का तो कोई फ़ायदा नहीं, उसमें तो कंपनी का ही फ़ायदा है। तो 48,000 हम लोग एग्जाम्प्ट करेंगे यहाँ पे। रनिंग कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉयर 48,000 यहाँ पे एग्जाम्प्ट होगी। $48,000 यहाँ पे हम लोगों ने करना है एग्जाम। 48,000 यहाँ पे हमारा होने लगा है एग्जाम। अब चलते हैं फिर से ऊपर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एक और चीज़ आ गई मेरे पास, स्पेशल एडिशनल अलाउंस 60,000। पॉइंट नंबर 6, 60,000 स्पेशल अलाउंस, खाली एडिशनल अलाउंस, स्पेशल एडिशनल अलाउंस गिवन है, हमें साथ नहीं बताया ऑफिशियल है कि पर्सनल है, तो हम लोग इसको करेंगे फुली टैक्सेबल। स्पेशल एडिशनल अलाउंस फुली टैक्सेबल 60,000, 60,000। पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं, मेडिकल बिल रीइंबर्स विद एंटीएन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर 28,000। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कल के लेक्चर में कि मेडिकल बिल रीइंबर्समेंट के दो तरीके होते हैं, या विदाउट एंटीएन दे देता है वो, या विद एंटीएन। अगर तो विदाउट एंटीएन हो तो हम लोग उसको फुली टैक्सेबल करते हैं, लेकिन अगर विद एंटीएन हो तो हम लोगों ने करना है उसको एग्जाम। तो यहाँ पे 28,000 मेडिकल बिल रीइंबर्समेंट का होगा एग्जाम। मेडिकल बिल रीइंबर्स, इसको हम लोग करेंगे एग्जाम्प्ट। 28,000, 28,000। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे मेरा है पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर रिसर्च अलाउंस 56,000, ये फुली टैक्सेबल होगा। $56,000 रिसर्च अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा हमारा यहाँ पे। उसके बाद आ गया हमारा पॉइंट नंबर 9, यूटिलिटीज अलाउंस 75,000 अमाउंट गिवन है, लेकिन उसने हमें बीच में लाइन बताई इंक्लूडिंग पेट्रोल फॉर जनरेटर ₹28,000। 75,000 के अमाउंट हमें यहाँ पे गिवन है यूटिलिटीज अलाउंस के, लेकिन उसने ब्रैकेट में कह दिया इंक्लूडिंग पेट्रोल फॉर जनरेटर फॉर ₹28,000 कि इसके अंदर 28,000 जनरेटर का जो पेट्रोल लगा है उसके पैसे भी शामिल हैं। हम इस लाइन को करेंगे टोटली इग्नोर, बिकॉज जो अलाउंस होता है यूटिलिटीज अलाउंस, बेशक साथ जो सी मर्जी वो खानी डालता रहे, हमने उसको फुली टैक्सेबल करना है। 75,000 जो है फुली टैक्सेबल यहाँ पे होगा। यूटिलिटीज अलाउंस, यूटिलिटीज अलाउंस हम लोग इसको करेंगे फुली टैक्सेबल 75,000, 75,000। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं ऊपर चल के। लंच अलाउंस 76,500 फुली टैक्सेबल। लंच अलाउंस, फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। ऊपर हम
ऑर्डरली अलाउंस, डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस 65,000 फुली टैक्सेबल। अलाउंसेस ज़्यादातर फुली टैक्सेबल होते हैं। जो खाली लिखा है ना कि अलाउंस है, इसको हमने करना है फुली टैक्सेबल, लेकिन जो मेडिकल अलाउंस है उसका टोटली इनसे केस अलग है। जब आएगा तो उसको देखेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं। ऑर्डरली अलाउंस, डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस 65,000 फुली टैक्सेबल। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे ऑर्डरली अलाउंस लिख रही हूँ। $65,000 फुली टैक्सेबल यहाँ पे हमारा। फिर से ऊपर चलते हैं स्टूडेंट्स। 12 पॉइंट आ गया, कंसेशनल लोन रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 6% फ्रॉम एम्प्लॉयड 9 लाख। मैंने आपको जब न्यूमेरिकल नंबर 2 करवाया था, मैंने आपको बताया था कि लोन इंटरेस्ट, हम लोगों ने इंटरेस्ट की अमाउंट का नहीं देखना। पहले हम लोगों ने जो पहला काम करना है वो हम लोगों ने देखना है कि लोन की अमाउंट क्या है। अगर तो लोन की अमाउंट 10 लाख से ऊपर होती तो मैं 4% टैक्सेबल कर देती, लेकिन यहाँ पर लोन 9 लाख लिया गया, 10 लाख से ऊपर नहीं लिया गया। इसको हम लोगों ने इग्नोर कर देना है, क्योंकि लोन अगर मेरा 11 लाख होता, फॉर एग्जांपल 10 लाख ही होता, तो मैं उसका 4% लेकर टैक्सेबल करती। लेकिन यहाँ अमाउंट 10 लाख से छोटी है, इसको हम लोग टोटली इग्नोर करेंगे। 13 पॉइंट ज़कात पे टू पुअर रिलेटिव 45,000। अब इस ज़कात का सवाल ज़हन में आता है कि उसको हम लोग टोटल इनकम में से लेस करेंगे या नहीं। ज़कात हमेशा टोटल इनकम से तब ही लेस की जाएगी जब वो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 के तक पे की गई होगी, या तो फिर उसने खुद अपने पुअर रिलेटिव को पे कर दी। पर्सनली हो गया ना ये, उसने कौन सा ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत ज़कात पे की है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा हमारे सोल्यूशन की तरफ। एमफिल अलाउंस 50,000 फुली टैक्सेबल। अलाउंसेस ज़्यादातर फुली टैक्सेबल होते हैं। एमफिल अलाउंस एमफिल अलाउंस 50,000 फुली टैक्सेबल। यहाँ पे आ गया 50,000। उसके बाद मेरा यहाँ पे आ गया पॉइंट नंबर 15, चिल्ड्रंस एजुकेशनल फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन। अगर वो चिल्ड्रन की फ़ी का अलाउंस देता तो हम उसको फुली टैक्सेबल करते, लेकिन ये एम्प्लॉयर का अपना कोई स्कूल होगा, वहाँ पे उसने उसके जो एम्प्लॉय है उसके बच्चों को एजुकेशन मुफ्त तालीम की सहूलत फराहम की है, तो इसको हम एग्जाम्प्ट करेंगे। हाँ, अगर उसको ये अलाउंस के तौर पे उसकी एजुकेशन फिक्स एजुकेशन अलाउंस के तौर पे पैसे मिल रहे होते 38,000 तो हम लोग फुली टैक्सेबल करते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी है तो फैसिलिटी हम लोग यहाँ पे 38,000 इग्नोर वो एग्जाम्प्ट करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशनल फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स इंस्टीट्यूशन। अमाउंट थी इसकी मेरे पास 38,000, इसको हम लोगों ने करना है एक्सेप्ट। फिर से चलते हैं स्टूडेंट्स ऊपर अपने पॉइंट्स की तरफ। तो यहाँ पर अब आ गया है पॉइंट नंबर 16, कंपनसेशन फॉर टेम्परेरी डिसेबलमेंट 88,000 फुली टैक्सेबल। जो है मिस्टर फारूक जिनकी किसी हिस्से में आर्जी तौर पर डिसेबल हुए होंगे, यानी कि कोई मसला बना होगा इनके साथ, फॉर एग्जांपल कि इनकी टांगे काम नहीं करते होंगे, चलने में मुश्किल होती होगी, तो उसके ऊपर इनको एक मुआवजा दिया गया था 88,000 का, तो इसको हम लोग करेंगे फुली टैक्सेबल। आर्जी तौर पर हुए थे ना, फुली टैक्सेबल हो गया। कंपेंसेशन टेम्परेरी का मतलब भी आर्जी है। $88,000 हम लोग इसको करेंगे फुली टैक्सेबल। चलते स्टूडेंट्स अपने पॉइंट्स की तरफ ऊपर। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल 20,000। इसको हमने करना है लास्ट में टैक्स पेबल में से रिटर्न
हम लोग इसको लाइन लगा देते हैं नीचे। ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, अब ये उशर ऑर्डिनेंस का तख्ता है, इसको हम लोग लेस करेंगे टोटल इनकम से, बाद में होगा। रिवार्ड एंड पासिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 95,000 फुली टैक्सेबल, 98,000 फुली टैक्सेबल। ऐसे स्टूडेंट्स ऊपर पॉइंट्स की तरफ चलते हैं अपने। रिवार्ड एंड पासिंग डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, इसकी अमाउंट क्या आती है, मुझे मिस्टेक लग रही है, मुझे लगता है यहाँ पे इसकी अमाउंट है 95,000। प्रॉफिट ऑन डेट FTR फाइनल टैक्स रिजीम, आज इसका भी आपको बताएंगे, लास्ट में इसको इफेक्ट करना है। इसका टोटल इनकम में टैक्सेबल इनकम पे या टैक्स पेबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वैसे इसको लास्ट में हम लोगों ने शो करना होता है, इसको लास्ट में देखते हैं। मिस्टर मोहम्मद फारूक वॉज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर। अब मिस्टर मोहम्मद फारूक को रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन मुहैया की गई उसके एम्प्लॉयर की तरफ से। He was entitled to receive rent at the rate of rupees 55,000 per month if this accommodation was not provided to him. अगर उसको ये फैसिलिटी ना दी जाती तो उसको 55,000 पर मंथ दिया जाता। ये हम लोगों ने कल स्टूडेंट्स कल के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये एंट्री करना भी सीखा था। अकोमोडेशन फैसिलिटी की मैंने आपको कहा था सबसे पहले आप लोगों ने ऊपर हेडिंग देनी है अकोमोडेशन फैसिलिटी की। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग देंगे अकोमोडेशन फैसिलिटी की। फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, फिर हमने कहा था कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंटाइटल्ड अमाउंट। जो अमाउंट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी उसको हम लोग कहते हैं इंटाइटल्ड अमाउंट। जो अमाउंट थी 55,000 पर मंथ, इसका मतलब मैं 55,000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो मैंने तो पूरे साल का फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई 55,000 को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आई है 6,60,000, 6,60,000 मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई। दूसरा मैंने आपको बताया था आप लोगों ने मिड में आके दरमियान में आना है, यहाँ पे लिखना है और। तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप लोगों ने दरमियान में ब्रैकेट के अंदर लिखना है और ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे और लिखना है। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आके यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, आपने लेना है 45% ऑफ बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी मेरे पास कितनी है ये मैं देखती हूँ ऊपर जाके। %45 लेना हमने बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी मेरे पास ऊपर कितनी है, सोल्यूशन से देख रहे हैं आप लोग, ये टॉप पे लिखी हुई बेसिक सैलरी 8,50,000, 8,50,000। इसका लेना है 45%। तो मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई 3,82,500। अब नीचे मैंने आपको बताया था आप लोगों ने नीचे ब्रैकेट के अंदर एक लाइन लिखनी है। वो लाइन क्या लिखनी है आपने, विच एवर इज हायर। यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में लिखे लाइन एक कि जो भी इस अमाउंट में से बड़ी होगी उसको आप लोगों ने लिखना है बाहर, विच एवर इज हायर। यहाँ पे इसको बाहर लिखेंगे तो ऑब्वियसली 6,60,000 ही हायर है, बड़ी अमाउंट है तो इसको ही हम लोग बाहर लिखेंगे। 6,60,000। फिर से चलते हैं, हम लोग नोट्स अपने रीड आउट कर रहे हैं। तो नोट नंबर 2 आ गया अब यहाँ पे मेरे पास। डोनेशन टू बैतुल माल फंड हमेशा इग्नोर करना है जब भी आए किसी भी न्यूमेरिकल में। फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल में इसको इग्नोर करना है हमने।
तो लास्ट वाले न्यूमेरिकल में भी जाके इसने इग्नोर कर दिया इसको। इंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ड्यूरिंग ऑफिशियल टूर, तो इंटरटेनमेंट फैसिलिटी है ये ऑफिशियल, इट इज़ एग्जाम्प्ट। ऑफिशियल की चीज़ें एग्जाम्प्ट होती हैं। इंटरटेनमेंट फैसिलिटी ऑफिशियल है, हम ब्रैकेट में लिखते हैं, एंड ऑफिशियल चीज़ें मैंने आपको बताई ये ज़्यादातर एग्जाम्प्ट ही होनी है। इंटरटेनमेंट फैसिलिटी ऑफिशियल है, 15,000 इसको करना है आप लोगों ने एग्जाम्प्ट। फिर से चलते हैं स्टूडेंट्स ऊपर अपने क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ वाली हमारी आगे नोट्स। लीव इन कैशमेंट अमाउंटिंग टू ₹2,50,000 was paid on 5 जुलाई 2022। लेकिन हम लोग टैक्सेबल इनकम की कंपटीशन कब करें? 30/6/2022 को, 30 जून 2022 को। लेकिन हमें यहाँ पर ये 1 जुलाई 2023 को वसूल हुआ है। 5 जुलाई 2022 को जाके मैं रिसीव हुई है। लेकिन कागज है टैक्सेबल इनकम तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं 30 जून 2022 तक। ये हमें अपने टैक्स ईयर के बाद रिसीव हुई है, इसको हम लोग टोटली इग्नोर करेंगे क्योंकि ये तो हमें अपने टैक्स ईयर के दौरान रिसीव ही नहीं हुई, बाद में हुई है। इसका जो इफेक्ट है वो नेक्स्ट टैक्स ईयर के अंदर किया जाएगा 2023 के। उसके बाद 5th पॉइंट पे हम लोग आगे टैक्स ऑफ ₹52,500 shall be deducted from salary and the balance is to be borne by the employer। जब भी बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर की वैल्यू यहाँ पे दी ना जाए तो हम लोग उसको करते हैं ग्रॉस सब का फॉर्मूला हमारे सेम में आता है, उसको लगाएंगे हम लोग यहाँ पे। लास्ट में इफेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को मैं लास्ट में समझाऊंगी। कम्युनिकेशन अलाउंस पेड एज हेड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ₹45,000 फुली टैक्सेबल। 45,000 कम्युनिकेशन अलाउंस का हम लोगों ने करना है फुली टैक्सेबल। 45,000 इस चीज़ की अमाउंट है। 45,000 ये है इंटरटेनमेंट अलाउंस। फुली टैक्सेबल। कम्युनिकेशन अलाउंस, सॉरी एंटरटेनमेंट नहीं, कम्युनिकेशन अलाउंस था यहाँ पे, कम्युनिकेशन अलाउंस। चलो आज वापस ऊपर, हमारा लास्ट वाला रह गया हमारा यहाँ पे नोट्स में से पॉइंट। 7th पॉइंट, अलाउंस पेड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज 5% ऑफ सैलरी। 8,50,000 हमारी सैलरी थी, इसका 5% लेना है। अलाउंस है ये फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटीज अलाउंस पेड। खाली अलाउंस क्योंकि ऑफिशियल होता तो हमारे जेहन में आना था फ़ौरन से हमने इसको एग्जाम्प्ट करना है। लेकिन यहाँ पर उसने कितने मज़े की बात बताई, अलाउंस पे किया जा रहा है ऑफिशियल ड्यूटीज़ को मीट करने के लिए। सिर्फ अलाउंस है, सिर्फ अलाउंस जब भी आए इसको आपने करना है फुली टैक्सेबल। 5% हमें बताया था सैलरी का और ये फुली टैक्सेबल है। ऑफिशियल भी है लेकिन ये हमेशा फुली टैक्सेबल ही होगा। 5% लेंगे तो 42,500 आपके पास अमाउंट आएगी। 42,500। अब यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके स्टूडेंट्स मेरी टोटल इनकम फाइंड आउट निकलने लगी क्योंकि अब सारे पॉइंट्स को रिकॉर्ड कर चुके हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने ऊपर हेडिंग ज़रूर देनी है कि किस पार्ट का हिस्सा है। 5 तो हमारे पास 5 वो होते हैं हेड ऑफ इनकम। 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है हमारे पास। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या फिर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। 5 होते हैं हमारे पास। ये सैलरी का हिस्सा थी सारी चीज़ें। जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे हम लोग तो 500 पॉइंट्स आया करेंगे, 500 चीज़ें आई करेंगी। तो हम लोग 500 की चीज़ें अलग अलग नोट करेंगे। ये सैलरी की चीज़ें से सारी, तो हम लोगों ने इनको सैलरी के अंदर रिकॉर्ड किया। अब हम लोग इन सारी चीज़ों को टैक्सेबल इनकम को ऐड करते तो हमारे पास यहाँ पर निकलने लगी है अब टोटल इनकम। तो स्टूडेंट्स इन सबको ऐड करने के पास मेरे पास टोटल इनकम निकला है 23,83,000। इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं टोटल इनकम का। टोटल इनकम
अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे अपनी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम तक पहुँचने के लिए हमें यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। वो काम हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों ने करनी है लेस ज़कात। ऊपर ज़कात आई थी हमारी, कितनी अमाउंट थी ये चेक करते हैं हम लोग। ऊपर से यहाँ पे ये आई ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 2 लाख, इसको हम लोगों ने लेस करना था। लेस होती है ज़कात हमारी हमेशा टोटल इनकम से। लेस ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत जो भी ज़कात पे की जाएगी उसको आप लोगों ने करना है लेस अपने टोटल इनकम में से। तो यहाँ पर ये इसमें से टोटल इनकम में से लेस की जाएगी हमारी ज़कात 2 लाख। तो यहाँ पे मेरे पास इसको मैं लेस करूँगी, तो इसको लेस करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 21,80,000, 21,83,000, 21,83,000। इसको लेस करने के बाद मेरा आंसर आया। इसको मैं नाम यहाँ पे दे दूंगी इसको हम लोग यहाँ पे नाम देंगे अपने टैक्सेबल इनकम का। टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम आने के बाद हम लोग करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। अब हम लोग यहाँ पे कंप्यूटेशन करेंगे टैक्स पेबल की, लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटेशन की जाएगी स्टूडेंट्स वो की जाएगी ग्रॉस टैक्स की। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्स लिखते हैं, या फिर ग्रॉस को आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं ब्रैकेट में लिखती हूँ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग ग्रॉस। ग्रॉस मतलब ग्रॉस अप का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल हम लोग यहाँ पर टैक्स पेबल अपना फाइंड आउट करने लगे। अब करते हैं सॉल्व। अब रेट लगाने की बारी आ गया। टैक्सेबल इनकम हमारी 21,83,000 हमारी टैक्सेबल इनकम है। रेट लगाने के लिए मैं आपके साथ यहाँ पे जो रेट का छोटा सा टेबल शेयर करती हूँ जो हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा सा रेट टेबल आपके साथ शेयर किया, जो सा रेट हमने इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है। 4th पॉइंट है आपकी बुक के पेज नंबर 379 का। तो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपके साथ। वेयर टैक्सेबल इनकम exceeds 18 लाख बट डज नॉट एक्सीड ₹25 लाख। यहाँ पे हमारी टैक्सेबल इनकम 18 लाख से ऊपर है लेकिन 25 लाख से कम ही आई है, 21 लाख और 83,000 है। क्या करना है, 18 लाख के ऊपर तो 90,000 हम लोग टैक्स यहाँ पे लाजमी लिखेंगे, प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹18 लाख। जो 18 लाख से ऊपर अमाउंट है उसका हम लोगों ने 15% लेके उसको 90,000 में ऐड करना है। तो यहाँ पे अब लगाते हैं अपना रेट। 18 लाख का हम लोगों ने लेना है 15%। 18 लाख के ऊपर लगेगा रेट हमारा फिक्स्ड। टैक्स ऑन 18 लाख पे लगेगा आपका फिक्स 90,000, 90,000 लगेगा। उसके बाद जो बैलेंस बचेगा उसके ऊपर आप लोगों ने 15% लेना है। तो 18 लाख में से हम लोग माइनस करेंगे यहाँ पे 21,83,000। तो मेरे पास यहाँ पे बैलेंस जो आया वो टैक्स ऑन बैलेंस, और बैलेंस हमारे पास यहाँ पे कितना आया है, यहाँ पे मेरे पास बैलेंस आया है। इसको माइनस करने के बाद 3,83,000, इसका हम लोगों ने 15% लेना है। 3,83,000 इसका हम लोगों ने लेना है 15%। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया आंसर 57,450, 57,450 आंसर। इसको हम लोग ऐड करेंगे, दोनों अमाउंट्स को ऐड करेंगे और यहाँ पे हम लोग बाहर वाली साइड पे अपना टैक्स लिख देंगे। तो मेरे पास आ गया 1,47,450 आ गया मेरे पास टैक्स।
उसके बाद उसने हमें एक पॉइंट के अंदर कहा था स्टूडेंट्स, मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर एक पॉइंट हम लोगों ने हाईलाइट भी किया था, उसके अंदर में कहा गया था 5th पॉइंट ऑफ योर नोट्स के 5th पॉइंट के अंदर ये नोट्स हमारे, और नोट्स का 5th पॉइंट जो हमने हाईलाइट किया था उसने कहा था टैक्स ऑफ ₹52,500 shall be deducted from the salary and the balance is to be borne by the employer। उसने कहा था कि जो 52,500 का टैक्स है वो एम्प्लॉयर ने सैलरी में से अदा करेगा, उसकी सैलरी में से काट लिया जाएगा, लेकिन जो बाकी बैलेंस है वो एम्प्लॉयर ने अदा करना है। तो यहाँ पे तो हमारे पास टोटल टैक्स निकला। अब हम लोगों ने एम्प्लॉयर का टैक्स फाइंड करने के लिए हमें उसमें से ग्रॉस अप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें से तो फारूक ने भी कुछ टैक्स पे किया हुआ है, तो इसमें से हम लोग लेस करेंगे। लेस करना है हम लोगों ने टैक्स पेड बाय फारूक, जो फारूक ने टैक्स पे किया उसको हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे, और उसके बाद ही हम लोग ग्रॉस अप का फॉर्मूला लगाएंगे। लेस क्यों करना है? क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ वो अमाउंट फाइंड आउट करनी है जो एम्प्लॉयर ने पे करनी है। हम लोग लेस करेंगे कितनी अमाउंट, 52,500 अमाउंट थी जो फारूक ने खुद पे करनी थी। ये लेस करेंगे बीच में से, तो मेरे पास आ जाएगा 94,950। इसके ऊपर हम लोग ग्रॉस अप का फॉर्मूला लगाएंगे। 94,950 मेरे पास इसको इसमें से लेस करने के बाद आ गया। अब जो मेरे पास यहाँ पे आंसर जो है 94,950, इसके ऊपर हम लोगों ने लगाना है ग्रॉस अप का फॉर्मूला। तो यहाँ पर लिखते हैं हम ग्रॉस अप फार्मूला। जब भी एम्प्लॉयर टैक्स बॉर्न बाय एम्प्लॉयर की हमें अमाउंट नहीं दी जाएगी, तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आपके जहन में आनी चाहिए, वो चीज़ क्या है? वो है ग्रॉस अप का फॉर्मूला। उस क्वेश्चन के अंदर ग्रॉस अप का फॉर्मूला यहाँ पे ज़रूर लगा करेगा। अब हम लोगों ने इस आंसर को पकड़ना है, अंदर ले आना है 94,950। इसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं? इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, और उसको डिवाइड करना है आपने 100 माइनस आर रेट 15 है, तो मेरे पास नीचे 85 आ गया। मैं डायरेक्ट 85 लिख देती हूँ। जो अमाउंट आएगी ग्रॉस अप के फॉर्मूले से मेरे पास जो अमाउंट आई है वो आई है 1,11,706 अमाउंट आई मेरे पास यहाँ पे। इसको मैं एक पॉइंट नीचे लिख रही हूँ 1,11,706। और इस अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस अमाउंट को हम लोग नाम देते हैं टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर। ये टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर की अमाउंट आ गई, और इसका दो इफेक्ट करने होते हैं इस अमाउंट के, टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर के दो इफेक्ट इसके हम लोगों ने कैसे करना होता है? एक दफ़ा इसको टोटल इनकम में हम लोग ऐड करते हैं, और एक दफ़ा हम लोग इसको टोटल इनकम में से लेस करते हैं। यहाँ पे हमने इसको टोटल इनकम के अंदर ऐड तो स्टूडेंट्स कर दिया, ऐड ना ऐड किया ना लेस किया, तो अब करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कंपटीशन करेंगे, अपने नेट टैक्स पेएबल की कंपटीशन करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, और साथ लिखेंगे आप नेट, ब्रैकेट के अंदर आप लोग लिखेंगे नेट। कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स पेएबल हम लोग यहाँ पे करने लगे हैं। क्या करना है आप लोगों ने? ये जो अमाउंट आएगी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसको एक दफ़ा टोटल इनकम में ऐड करना है, और उसको फिर हम लोग लास्ट पे लेस करते हैं टैक्स पेएबल में से। टोटल इनकम में नहीं, इसको हम लोग टैक्सेबल इनकम के अंदर ऐड एंड लेस करेंगे। तो टैक्सेबल इनकम हम लोग ऊपर से जाके अपनी देख के आते हैं कितनी थी हमारे पास। यहाँ पे लिखें आप लोग टैक्सेबल इनकम, ऊपर जाकर देखें कितनी थी आपकी टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे निकली थी 21,83,000 मेरी टैक्सेबल इनकम। इसको यहाँ पे लिखें बाहर वाली साइड पे आप लोग 21,83,000। अब क्या करें? इसमें से इस अमाउंट को ऐड करें आप लोग। इसमें आप लोगों ने इस अमाउंट को ऐड करना और साथ लिखते हैं नीचे टैक्स बोर्न बाय एम्प्लॉयर। अब इसमें इस अमाउंट को आप लोगों ने ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे आ गया 22,94,706। 22,94,706। अब इसके ऊपर आप लोगों ने फिर से स्टूडेंट्स यहाँ पे करना है रेट अप्लाई।
सेम रेट अप्लाई होना है इनकम टैक्स ऑन। तो यहाँ पे मेरे पास हम लोग सबसे पहले लिखेंगे टैक्स ऑन 18 लाख, क्योंकि यहाँ पे 25 लाख से फिर कम है हमारी टैक्सेबल इनकम। तो ये मुझे पता चला था 90,000 है। आप देखें फिर से रेट पे, रेट टेबल में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें ₹90,000 प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख। तो 18 लाख माइनस करना है आप लोगों ने इस अमाउंट में से, और जो अमाउंट आएगी बैलेंस आएगा उसके ऊपर आप लोगों ने लेना है 15%। तो मेरे पास जो बैलेंस अमाउंट है वो आई है 4,94,706। 4,94,706। इसका लेंगे हम लोग 15% और उस पर हम लोग टैक्स लगाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 15% लेने के बाद मेरे पास यहाँ पे अमाउंट आ गई है 74,206। 205.9 आया है, राउंड ऑफ करके हम लोगों ने उसको 206 लिख दिया। $74,206। अब इसके अंदर इस अमाउंट को ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी 1,64,206। मेरा आ गया टैक्स। अब इसके अंदर जो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका है मिस्टर फारूक, वो हम लोग लेस करने लगे हैं। चलते हैं ऊपर, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। हम लोग साथ इसमें से लेस करते जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखें आप लोग लेस। सबसे पहले तो मैं आपको लेस करेंगे हम लोग यहाँ पे टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, जो हम लोगों ने अभी भी अमाउंट फाइंड आउट की। टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लेस करते हैं। तो इसकी अमाउंट हमारे पास यहाँ पे आई थी स्टूडेंट्स 1,11,706। दूसरे नंबर पे क्या लेस करना है इसमें से हम लोगों ने। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम लोग हाईलाइट ऑलरेडी कर चुके थे चीजें। टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल 20,000। 20,000 should also be less from here. Tax paid with motor vehicle. उसके बाद फिर से ऊपर जाके देखते हैं कोई और चीज़ तो नहीं हमारी लेस करने वाली रहती। तो यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास आ गई। टैक्स ऑफ 52,500 शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, जो सैलरी से डिडक्ट हो चुका है 52,500 का टैक्स। इसको हम लोग नाम देते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो पहले ही जिसकी कटौती हो चुकी होती है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें लिख चुके हैं। अब हम लोगों ने ये 1,64,206 में से तीनों अमाउंट्स को माइनस करना है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। अब हमने 1,64,206 में से तीनों चीज़ें माइनस की, तो मेरा आंसर आया माइनस में -20,000। लेकिन हम लोग साथ माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस हम लोगों ने लिखना है यहाँ पर। माइनस नहीं लिखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है बाहर वाली साइड पे हम लोग लिखेंगे रिफंड ऑफ टैक्स। एक पॉइंट हमारा रह गया है जो मैंने आपको कहा था मैं लास्ट में आपको जाके करवाऊंगी, वो है FTR फाइनल टैक्स रिजीम। यहाँ पे मुझे गिवन है
लास्ट पॉइंट हमारे क्वेश्चन का, प्रॉफिट ऑन डेट्स 42,000। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जब हमारा टैक्स पेबल निकल आएगा उसके बाद हम लोगों ने नीचे हेडिंग देनी है फाइनल टैक्स रिजीम की, और हमारे पास जो भी चीज़ गिवन होगी, यहाँ पे मेरे पास गिवन है प्रॉफिट ऑन डेट 42,000, इसको हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे शो करना है। इसका लेंगे 10%, 42,000 का हम लोगों ने लेना है यहाँ पे 10%, तो मेरे पास आ जाएगा 4200। यहाँ पे इसको सिर्फ शो करेंगे और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट। अगर आप लोग को मेरी समझ आ रही है, मेरा चैनल पसंद है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।